बहुत अच्छा कवि सम्मेलन आदरणीय संजय जी से प्रारंभ हुआ, यश जी तक पहुंचा। अच्छा है, कवि सम्मेलन का महाभारत अधिक लग रहा है। संजय से प्रारंभ हो रहा है, संजय पर ही खत्म हो रहा है। एक वो संजय थे जिन्होंने धृतराष्ट्र को महाभारत दिखाया था, लेकिन आप कवि सम्मेलन का आनंद भरपूर ले रहे हैं। बड़ा मनोरंजन आपका हो रहा है, रिश्ते बन गए हैं, कोई भाई बन गया है, कोई भाभी बन गई है। नहीं, बहुत उत्सव में है। सर ने मेरा स्वागत किया। सर, नाम क्या था आपका? हाँ, सर ने स्वागत किया। पहली सच मानिए, ये दूसरा पुरुष है जिसने लाल गुलाब मुझे दिया है। मेरे पति के अलावा मेरे पूरे जीवन काल का ये दूसरा पुरुष है। मैं इन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। बड़े आत्मविश्वास के साथ इन्होंने मुझे गुलाब दिया। पत्नी इनकी जहाँ कहीं बैठी हो, मैं उन्हें भी नमन करती हूँ। ये पुणे है, मैं जानती हूँ। मैं कुछ विसंगतियों को पदों में ढालकर आपको सुनाने का प्रयास करती हूँ। जिस रंग में आप हैं, उस रंग में ही सुनाने की कोशिश करूंगी। बस एक बार जुड़ने का एक क्रम होता है। सुनिएगा, देखिए, दो लोग इधर बैठे हैं कोने पर। इनको देख के आपको लगता है कि भगवान के घर देर भी है और अंधेर भी है। एक को देखो तो लगता है कि भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है, और एक को देखो तो लगता है कि बनाकर सांचा ही तोड़ दिया है कि अब ये दोबारा न बन जाए। पर बहुत अच्छा यश जी ने ये सम्मेलन सजाया है। विसंगतियों को कुछ पदों में ढालती और आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा। कि होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे। मैं अबीर लेकर के आई, तुम लो लाल गुलाल। मैं अबीर लेकर के आई, तुम लो लाल गुलाल। तुम अपने दो हाथ बढ़ाओ, मैं अपने दो गाल। होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे, होली। आदरणीय वीडियो बना रहे हैं। सर, आप इस उम्र में वीडियो बनाकर करोगे क्या? अच्छा, अभी तो आप वीडियो बना दोगे और घर जाके केवल जूम करने में पूरा टाइम निकाल दोगे। मैं दो पंक्तियां सोचती हूँ, सुनिएगा। कि डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल। जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे। और जिस तरीके से यश जी गौरी को जवाब सवाल इन दोनों का चल रहा था, सच मानिए, जब ये दोनों सवाल जवाब कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एक लबरेटा स्कूटर मारुति से टकराने का प्रयास कर रहा हो, और वो भी बिल्कुल विफल प्रयास कर रहा हो। कहाँ गए? जी जी जी, संचालक बदला। अच्छा, संचालक बदला। जी जी जी, एक संचालक से आपका काम नहीं चलेगा। जी जी, मेरा तो चलेगा। स्वागत जी जी। दो पंक्तियां सोचती हूँ, सुनिएगा। कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई। मिलने कैसे बाहर गए तो खुद की खड़ी लुगाई। होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे। दौड़ दौड़ कर एक छबीला देखो भारत जोड़े। समझ में आया? दौड़ दौड़ कर एक छबीला देखो भारत जोड़े। घोड़ी पर तो नहीं चढ़े पर बने हुए हैं घोड़े। होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे सावरिया। अच्छा, कवि का जो कर्म होता है वो कभी एक पार्टी की बात नहीं करता है। मैं भी कवि हूँ, अपना धर्म निभाती हूँ। दूसरी पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि खाली गैस सिलेंडर देख
होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे। ये दो पुरुष जोड़े से चले हैं। नहीं, ये पूना है, यहाँ पुरुष भी जोड़े से जाते हैं। ये अब तो 377 हट चुकी है, लीगल हो चुका है। मैं तो समझ ही रही हूँ। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। अंतिम दो पंक्तियां इस क्रम की पढ़ती हूँ। मेरा दावा तो नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है कि जो हाथ अब तक नहीं खुले हैं वो इन दो पंक्तियों में खुलेंगे। इस क्रम की अंतिम दो पंक्तियां पढ़ते हैं, सुनिएगा। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करिए, आवाज कीजिए। कि आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा। योगी से महबूब पिटे और मोदी से महबूबा। होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे। भजन समाप्त, तालियां बजाइए। आप तो कीर्तन में ऐसा डूब गए कि जैसे राधिका सुना रही और आप सुन रहे हो। पर बहुत आनंद में आप लोग हैं। ये दो रामत के श्रोताएं हैं। बैठ जाएंगे आराम से, क्या दिक्कत है। सर, आप तो रंग भी आपने कमाल का पाया है। इतना पक्का रंग है कि ईश्वर भी सोचता होगा कि थोड़ा भी छूटे तो कैसे वापस। अच्छा, सर के हाथों में अगर लिम्का का ग्लास पकड़ा दो तो 2 मिनट लगे उसे कोको कोला बनना। बहुत आनंद में आप लोग हैं। बहुत अच्छा मुझे भी लग रहा है। इतनी देर से ये सब कुछ चल रहा था। बहुत पीछे के जो श्रोता हैं ये भी एक बार चैतन्य हो जाए, तालियां वालियां बजा लीजिए। मैं जानती हूँ कि आप थक गए हैं, लेकिन इस कवि सम्मेलन का भविष्य अधिक नहीं है। संजय जी से दरअसल देखने में व्यस्त है। ये चाहे जितना भी देख ले, 4 पंक्तियां मेरी सुन लीजिए कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। साफ साफ कहते हैं, बहाना नहीं बनाते। और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है, हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। जितना हर मजा खंडरों में जाता है, क्योंकि हाले दिल हर किसी को सुनाया नहीं जाता। कि हाले दिल हर किसी को नहीं सुनाते हैं। ये सच है, तुमसे मिलने का बहाना बनाते हैं। और आशिकी में डर सताता है बजरंग दल का। कि आशिकी में डर सताता है बजरंग दल का भी। इजहारे इश्क में खंडर मन को यूं लुभाते हैं। ये तालियों से आप देख लो कि पंक्तियों की स्थितियाँ क्या है। स्थितियाँ ये समझ रहे हैं सारे। अरे मैं तो जान ही रही हूँ। खंडर का आपका अनुभव है, मेरा तो इमारतों का ही रहा है। तो सुन लो, इमारतों का अनुभव रहा है तो यहाँ इमारत भी है और खंडर भी है। कि समझना कम नहीं हमको, बदन में जान बाकी है। और इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। कि समझना कम नहीं हमको, बदन में जान बाकी है। इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। और समझना कम नहीं इनको, कहीं से भी कोई नहीं तुम। बुढ़ापे में जवानी का भी तूफान बाकी है। ये उन लोगों ने तालियां बजाई है जिनके बुढ़ापे में जवानी का ईमान जाग रहा है। गौरी आई थी, कह रही थी कि हम ख्यालों में विवेकानंद सोचते हैं, पर इन लोगों का क्या करूं जो ख्यालों में देवानंद सोचते हैं। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं यश जी। आखिरी 4 पंक्तियां अगर आप अनुमति दे दे तो मैं पढ़ दूं, उसके बाद काव्य यात्रा प्रारंभ करूंगी। एक बार बताइए अनुमति कैसे दी जाती है। आखिरी 4 पंक्तियां सुन लीजिए। कि ज़बां मुंह में नहीं लेकिन जवाबी बन रहे हो तुम। ज़बां मुंह में नहीं लेकिन
जवाबी बन रहे हो तुम, रियासत लुट चुकी फिर भी नवाबी बन रहे हो तुम। रियासत लुट चुकी फिर भी नवाबी बन रहे हो तुम। वरना देखो आईना लेकिन शक्ल देखो जरा अपनी, गुलाबी देखकर चेहरा गुलाबी बन रहे हो। तो ये आप रहने दीजिए, आपके बस का नहीं, ये करंट मार रहा है। ये करंट इसलिए मार रहा है क्योंकि इसे भी पता है आप कहाँ जा रही हैं। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, नवाबी जवाबी गुलाबी जो भी कहा आपने, कि नफा घाटा उचित अनुचित आखिरी पंक्तियां सौंप रहा हूँ। उसके बाद जिस काम के लिए भुवन मोहिनी जानी जाती है वो काम यहाँ पर करेगी। कि नफा घाटा उचित अनुचित रिवाजों रस्म की बातें मोहब्बत में कभी इनकी नहीं परवाह किया करते। कि नफा घाटा उचित अनुचित रिवाजों रस्म की बातें मोहब्बत में कभी इनकी नहीं परवाह किया करते। और वो जिनको हुस्न की दौलत खुदा ने बख्शी जी भरकर, कभी उनकी कही बातें नहीं दिल पर लिया। बहुत ही बढ़िया। आप दिल पे न लो, क्योंकि दिल हरियाणा वालों के पास होता ही कहाँ है। ये पहली बार अच्छी बात। पर पहली बार मैंने देखा एक हरियाणा वाले ने गुजरातियों से तालियां बजाई। ये गिना रहे थे हरियाणा में ये है वो है, गुजराती ने दो ही छोड़े दिल्ली में जो सबका ही काम लगा रहे हैं।